जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम पर। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश का जो दूसरा शासक हुआ था हुमायूं, उसके शासनकाल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। NCERT बेस्ड होंगे और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। हुमायूं का जो शासनकाल था वो भारत में 2 चरणों में था। पहला 1530 से 1540 और जो इसके शासन का दूसरा चरण था वो 1555 से 1556 ईस्वी के बीच था। यहाँ 1540 से लेकर के 1555 के बीच जो गैप दिखाई पड़ रहा है, इस समय में यहाँ पे सूर्य वंश का शासन था। किसका शासन था? सूर्य वंश। तो दोस्तों यहाँ पे हम आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप YouTube, Facebook या फिर गूगल में कहीं पर भी सर्च करने के लिए @24PPE टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1525, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी 1535 और ऑप्शन डी 1540। तो दोस्तों हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो 1530 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था? ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी कालिंजर। तो दोस्तों जो हुमायूं था इसके पिता का नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। और यह 1526 ईस्वी में भारत में पहला युद्ध लड़ा हुआ था, पानीपत का युद्ध। और इसी 1526 के पानीपत के युद्ध के साथ भारत में मुगल वंश का शासन प्रारंभ हो गया। और जो हुमायूं था इसी पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था और यह हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध था। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल अगला प्रश्न है, चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप राखी दिया? ऑप्शन ए है कर्णवाहिनी, ऑप्शन बी कर्णवाही, ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी पद्मावती। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो कर्णवाही हैं यही उस समय चित्तौड़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? चित्तौड़ की। और यही हुमायूं को राखी भेज करके हुमायूं से मदद मांगी थी। हुमायूं भी मदद करने के लिए इनके पास सेना लेके जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में जो कालिंजर के शासक थे रुद्र प्रताप देव, उनसे हुमायूं का युद्ध हो गया और वह समय पे चित्तौड़ पहुंच नहीं पाया, जिसके कारण कर्णवाही ने जौहर कर लिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में कौन सा अभियान किया? ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी बेलग्राम, ऑप्शन सी अफगान। तो हुमायूं ने 1531 में बहादुर शाह जफर को पराजित करने के लिए जो अभियान किया था वो कालिंजर अभियान था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासक बनने के बाद पहला अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी चौसा, ऑप्शन सी बेलग्राम, ऑप्शन डी अफगान। तो हुमायूं ने जो पहला अभियान किया था कालिंजर का अभियान किया था। यह अभियान 1531 में किया था इसने। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हुमायूं शासक बनने के बाद जो पहला अभियान करता है वो कालिंजर का है। लेकिन यहीं पे अगर पूछ लिया जाए हुमायूं का पहला युद्ध कौन सा था, तो वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। हुमायूं ने जो पहला युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अफगानों के विरुद्ध अपना पहला दोहरिया अभियान कब किया था? तो हुमायूं ने जो दोहरिया अभियान है ये 1532 ईस्वी में किया था। यह अभियान अफगानों के विरुद्ध था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गौड़ बंगाल अभियान करके बंगाल का नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए जन्नताबाद, ऑप्शन बी जिन्नताबाद, ऑप्शन सी इन्नताबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1538 में बंगाल अभियान के बाद हुमायूं ने बंगाल का जो नाम रखा था वो था जन्नताबाद। तो इसका ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसी बंगाल अभियान से लौटते समय 1539 ईस्वी में हुमायूं की सेना पर जो है शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया था? शेर शाह सूरी। कब किया था? वो 1539 में। अब लौटते 1538 में तो उसने बंगाल का अभियान किया। अब वहां से लौट रहा था तो भाई तुरंत तो पहुंचेगा नहीं, पहले का समय हाथी घोड़े पैदल सेना चलती थी। तो वापस आते आते 1539 आ गया और शेर शाह सूरी पहले से ही जो है
अपनी सेना लिए तैयार बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। तो हुमायूं की सेना जैसे ही चौसा नामक स्थान पर पहुंचती है, यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी ने इसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर एक फेमस किला है जिसे चुनार का किला कहते हैं। कौन सा किला कहते हैं? चुनार का किला। तो शेरशाह सूरी के आक्रमण से जो हुमायूं की सेना है इसमें भगदड़ मच गई और हुमायूं घोड़ा सहित जो है गंगा नदी में कूद गया। तो यहाँ गंगा नदी में एक मल्लाह था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। वो जब देखा कि अरे ये कोई डूब रहा है तो उसको बचा लिया। बाद में पता चला कि ये तो हुमायूं है। तो हुमायूं की जान बचने पर हुमायूं ने शिहाबुद्दीन निजाम नामक जो मल्लाह था जिसने हुमायूं को बचाया था, क्या नाम था उसका? शिहाबुद्दीन निजाम। इसको हुमायूं ने दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया था। एक दिन का शासक कहाँ का? दिल्ली का एक दिन का शासक बनाया। और ये शिहाबुद्दीन जो है अपने एक दिन के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चालू करवाया था। इसके लिए यह फेमस हो गया, चमड़े का सिक्का। क्वेश्चन पूछा जाता है चमड़े का सिक्का किसने चालू किया था? तो शिहाबुद्दीन निजाम। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, जन्नताबाद। अगला प्रश्न है 1539 के चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित कर दिया? तो शेरशाह सूरी। अभी चर्चा कर चुके हैं हम, इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में हुमायूं का जान बचाने वाला शिहाबुद्दीन निजाम को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया। इसने अपने एक दिन के शासनकाल में किस प्रकार का सिक्का चलवाया था? तो वो था चमड़े का सिक्का। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हुमायूं की बहन का क्या नाम था? तो हुमायूं की बहन का नाम जो है वो गुलबदन बेगम था। इसका ऑप्शन डी है जो वो बिल्कुल सही है। यह इतनी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हुमायूं नामा। क्या नाम है इसका? हुमायूं नामा। यह हुमायूं नामा 2 पार्ट में है। एक पार्ट में बाबर की चर्चा है और इसके दूसरे पार्ट में हुमायूं की चर्चा है। बाबर कौन था? हुमायूं का पिता। अगला प्रश्न है गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वह था हुमायूं नामा। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया? ऑप्शन ए है बेलग्राम कन्नौज, ऑप्शन बी चौसा, ऑप्शन सी कालिंजर, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों चौसा का जो युद्ध है वो 1539 में हुआ था। यहाँ तो हुमायूं बच निकला था, वो वहां से भाग गया था। लेकिन जो 1540 का बेलग्राम या फिर इसे ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं, यहाँ पे हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। अर्थात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए जिस युद्ध में विवश किया था वो था बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। ये 1540 में लड़ा गया था। इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को किसके दरबार में छोड़कर चला गया? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी बीरसाल, ऑप्शन डी हरि सिंह। तो दोस्तों हुमायूं जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कन्नौज या फिर बेलग्राम के युद्ध में हार जाता है तो वह भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और वह भारत जब छोड़कर जा रहा होता है तो अपनी पत्नी जिसका नाम हमीदा बानो बेगम था उसे जो है अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में छोड़ करके चला जाता है। ये कहाँ के राजा थे? अमरकोट। और अमरकोट कहाँ था? पंजाब में। अपनी पत्नी को इनके दरबार में छोड़ता है और वो जो है यहाँ से चला जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि जब यह गया था तो हमीदा बानो बेगम उस समय प्रेग्नेंट थी और यह 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र को जन्म देती हैं और इसका नाम जो है अकबर रखा जाता है, जो आगे चल कर के मुगल वंश का एक बहुत बड़ा शासक बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के जो राजा थे बीरसाल के यहाँ पे इनका जन्म होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? तो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया जो है अमरकोट के राजा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म होता है। कब होता है वो? 15 अक्टूबर 1542 को। तो इसका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निर्वासन के दौरान हुमायूं कहाँ रहा?
निर्वासन का मतलब वही है, जब वो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार जाता है तो भारत छोड़ के चला जाता है, तो इसको निर्वासन कहते हैं। तो इन दिनों में वह कहाँ था? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी काबुल। तो दोस्तों हुमायूं जो है निर्वासन के दौरान काबुल में रहा था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अभी काबुल कहाँ है? तो अभी काबुल जो है वो अफगानिस्तान में है। कहाँ पे है? अफगानिस्तान। और हुमायूं यहीं पे रहते हुए 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार और काबुल इन दोनों जगहों को अपने जो है अधिकार में ले लेता है। कौन सी दो जगह है वो? कंधार और काबुल। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये निर्वासन के दौरान जो है हुमायूं ने किन दो शहरों पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो वो कंधार और काबुल हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने पुनः 1545 में कहाँ के शासक के सहयोग से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया था? तो वो ईरान के जो शासक थे उनके सहयोग से वो काबुल और कंधार इन दोनों जगहों पे अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगान सरदार हैबत खान तथा तातार खान को कब पराजित करके पंजाब जीत लिया? तो दोस्तों पंजाब में एक शहर है लुधियाना, यहीं पे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने हैबत खान और तातार खान दोनों से युद्ध करता है और उनको पराजित कर देता है। और ये जो युद्ध हुआ था मच्छीवाड़ा, क्या नाम है? मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से फेमस है। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये 1555 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हुमायूं, हैबत खान और तातार खान के बीच। इस युद्ध में हुमायूं ने पंजाब जीत लिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने किस अफगान सेनापति को पराजित कर दिया था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी आलम शाह सूरी, ऑप्शन सी आदिल शाह सूरी, ऑप्शन डी सिकंदर शाह सूरी। तो दोस्तों 1540 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा था हुमायूं शेर शाह सूरी के साथ, जिसमें वो पराजित हो गया था और भारत छोड़ करके चला गया था। यह युद्ध कहाँ हुआ था? बेलग्राम या फिर कन्नौज। कहाँ पे? बेलग्राम या फिर इसी को कन्नौज के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में विजय होने के पश्चात शेर शाह सूरी अपने आप को जो है दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था। इस बेलग्राम युद्ध की विजय के पश्चात शेर शाह सूरी जो है दिल्ली का शासक बनता है, लेकिन दुर्भाग्य से 1545 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यह बात जब हुमायूं को पता चलती है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है वो हो चुकी है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी सेनाओं को एकत्रित करता है और ईरान के शासक की सहायता से काबुल और कंधार दोनों क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लेता है। काबुल और कंधार। और इसी बीच 1553 ईस्वी में सूरी वंश के एक और शासक इस्लाम शाह सूरी, क्या नाम था उनका? इस्लाम शाह सूरी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो सूरी वंश था वह विघटित होने लगा और हुमायूं को ऐसा लगा कि हम पुनः एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकते हैं। तो हुमायूं ने क्या किया, 1555 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा लुधियाना के समीप, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इसमें वो जो है सरदार हैबत खान और तातार खान को पराजित करके पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात वह 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। सरहिंद कहाँ था? तो ये था चंडीगढ़। कहाँ था? चंडीगढ़। यह युद्ध लड़ता है और इसमें हुमायूं का जो सेनापति है वो बैरम खान होता है। और उस समय अफगान सेना या फिर कहें सूरी वंश का जो सेनापति था उसका नाम था सिकंदर शाह सूरी, इसको पराजित कर देता है और एक बार वह फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस विजय के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी चौसा, ऑप्शन सी सरहिंद, ऑप्शन डी मच्छीवाड़ा। तो ऑप्शन सी जो है सरहिंद का युद्ध है, इसके बाद हुमायूं जो है पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा। यह कब हुआ था? तो यह युद्ध जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था चंडीगढ़ के पास में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु उसी के दिन पनाह पुस्तकालय में गिरकर कब हुई? तो हुमायूं दिल्ली में एक पुस्तकालय बनवाया था, उसका नाम था दीन पनाह। क्या नाम था उसका? दीन पनाह पुस्तकालय। और इसी पुस्तकालय में हुमायूं की मृत्यु जो है वो सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गई थी 1556 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं से संबंधित क्वेश्चन सभी और भी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं। इनको हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप YouTube, Facebook या फिर गूगल में कहीं पर भी सर्च करने के लिए @24PPE टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल मिल जाएगा। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों अगर यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।